हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चंपा जलाल। वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ सीजे लर्निंग स्टेशन। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का टॉपिक लेके आई हूँ। और आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 उठाया था पॉलिनोमियल्स का, और एक्सरसाइज में जंप करने से पहले हमें जो है फैक्टराइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने जो है ये वाला टॉपिक आपका लिया है। फैक्टराइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बता दूं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो हैं सभी आपके इसी फॉर्म में होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 25, इसको भी आप क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की कैटेगरीज में डालते हैं। जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं और कौन से क्यूबिक। मैंने वहाँ पे सारा जो है क्लियर किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। बेसिकली सब बच्चे जानते हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज करते हैं तो स्प्लिटिंग टर्म्स का यूज़ करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं हम टर्म्स को, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया है। फैक्टराइजेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे 6 है आपका, ठीक है। 6 को अगर हम 2 और 3 में ब्रेक कर दो तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ रहा है, 6 आता है। तो यहाँ पर भी हमें इस पॉलिनोमियल को ऐसी 2 टर्म्स में, ठीक है, मैंने 2 ही टर्म्स क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके 2 ही फैक्टर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि जिस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करने जा रहे हैं उसका क्वाड्रेटिक ही नहीं क्यूबिक का भी फैक्टराइजेशन होता है, मगर यहाँ पे फिलहाल हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं तो इसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, ठीक है। तो जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके फैक्टर्स होंगे। तो स्प्लिटिंग हम करना स्टार्ट करते हैं। स्प्लिटिंग करने से पहले आप सबसे पहले कांस्टेंट टर्म में फोकस, पहले तो आप ये देख लो कि ये जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसका स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। तो 6 और x स्क्वायर के आगे आपका 1 होता है। हम इस टर्म और इस टर्म को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 1 तो 6 होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 देखते ही नहीं है, हम सीधा कांस्टेंट टर्म जो है उठा लेते हैं। 6 को, ध्यान से सुनना ये वाली बात, 6 को आपको 2 ऐसे नंबर पे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करके तो वो +6 आए। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का, मल्टीप्लाई करके +6 आए, मगर ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 5 आए। ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, कुछ भी करके आपका 5 आए और मल्टीप्लाई करके +6 आए। तो 6 का सिंपल फैक्टराइजेशन 3 और 2। अगर आप इन दोनों टर्म्स के आगे प्लस रखते हैं, +3 और +2, तो इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, +5, ठीक है। इतना सा आप करने के बाद में यहाँ पे x स्क्वायर, इस 5x को इन दोनों टर्म्स में आप डिवाइड करेंगे तो 3x + 2x एंड +6, ठीक है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स हो गई हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में आप कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, ठीक है, कोई नंबर यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। अगर एक x आपने बाहर लिया है तो ऑब्वियस है एक x यहाँ पे कम हो जाएगा, प्लस एक x बाहर है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 3। सेम यहाँ पे अगर आप नंबर देखें, दोनों ही 2 की टेबल में जा रहे हैं, ठीक है, दोनों 2 की टेबल में जा रहे हैं। तो 2 मैंने बाहर लिया है और अगर 2 मैं यहाँ पे बाहर ले रही हूँ तो यहाँ पे क्या रहेगा, x रहेगा, ठीक है, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3। और यहाँ पे आप चेक भी करो, 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2x, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6, ठीक है। एक तो आपने जब फैक्टर में कॉमन लिया, आपका ये चीज़ और ये चीज़ ऑटोमेटिकली सेम आएगा। अगर आपका ये चीज़ सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने स्प्लिटिंग में कहीं पे गड़बड़ करी है या फिर आपने प्लस और माइनस में गड़बड़ करी है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर तो पहुँच जाते हैं, यहाँ पे इतना कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है, 3 और 2 निकाल लेंगे। गड़बड़ वो प्लस और माइनस के साइन में ही करते हैं, ठीक है। तो आप एक फैक्टर आपका हो जाएगा x + 2
और एक फैक्टर आपका हो जाएगा x+3, x+3 और x+2, ठीक है। इसको आगे लिखो पीछे लिखो, आप ऐसे भी लिखते हो अगर इसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एक नेगेटिव का उठाया है, क्वेश्चन नंबर 2, x² 3x - 18, ठीक है। -18 वही सेम रूल, आप 1 से मल्टीप्लाई करने की तो ज़रूरत है नहीं, 18 ही रहेगा। 18 नहीं, -18। -18 को दो ऐसे टर्म्स में ब्रेक करो कि -3 आ जाए। 6 3 18 होता है, ठीक है। इतना तो सब बच्चे कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं -6 और +3 अगर रखती हूँ, आपको पता होगा कि -6 में से +3 अगर जाता है तो आपका क्या आता है, -3। तो -3 आ गया आपका, ठीक है। और -6 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे -18 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फिर से इसको टर्म को ब्रेक करती हूँ, -6x + 3x और -18। यहाँ पे जो दोनों टर्म मैंने ब्रेक करी है, -6 और +3 थे, -3x आ रहा है। मगर इन सब चीज़ों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ये चीज़ यहाँ लिखी है और ये चीज़ यहाँ लिखी है, फैक्टर वही बनकर आएगा। अब इसमें फिर हम जो है फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, फर्स्ट दो टर्म से कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे x कॉमन आएगा क्योंकि वही x के आगे तो कुछ है ही नहीं, एक x कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, -6। अब इन दोनों को आप देखेंगे ध्यान से, ये किसी टेबल में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये टेबल में आ रहे हैं, 3 की टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। अगर 3 की टेबल में आ रहे हैं, यहाँ पे 3 बाहर है तो अंदर क्या रहेगा, x और 3 6 जा 18। यहाँ पे देखिए x -6 दोनों सेम है, तो एक फैक्टर आपका हो गया x -6 और एक फैक्टर हो गया x+3, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिनके आगे x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं था, और बेसिकली जो है इसकी स्प्लिटिंग बच्चे कर लेते हैं, ये थोड़े से इजी होते हैं। अब नेक्स्ट जो मैंने दोनों क्वेश्चंस उठाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, तो आप उसमें देखोगे कि मैंने कोफिशिएंट्स को इंक्लूड करा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका 9x² 7x - 2 इज़ इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कोफिशिएंट है। तो इन क्वेश्चंस को आपने कैसे, रूल तो वही है, जो x² के आगे कोफिशिएंट है, पहले के दोनों क्वेश्चन में 1 था तो इसलिए पीछे कांस्टेंट टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे 9 है तो आप 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, -18 आता है, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -18 आया। साइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने प्लस आ रहा है आप प्लस लिखेंगे, माइनस आ रहा है माइनस लिखेंगे, क्योंकि साइन अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आप फैक्टराइजेशन नहीं कर पाओगे। तो -18 को ऐसे दो टर्म्स में डिवाइड करो कि 7 आ जाए आपका, 9 2 = 18। वैसे तो 6 3 = 18 भी होता है, मगर 6 और 3 को ना तो ऐड करके आपका 7 आने वाला है, ना ही माइनस करके 7 आने वाला है। मगर 9 और 2 को माइनस करके आप 7 ले आएंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आप +9 रखेंगे और -2 रखेंगे तभी तो आपका +7 आएगा, इतनी सी बात, ठीक है। अब यहाँ पे 9x² + 9x -2x एंड -2, आगे की दो टर्म्स में कॉमन लो, लास्ट की दो टर्म्स में कॉमन लो। पहले दोनों क्वेश्चंस में x² में कुछ था ही नहीं तो हमने x कॉमन लिया था, यहाँ पर है, यहाँ पे x तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में वो नंबर कॉमन आएगा जो दोनों की टेबल में आ रहे हैं। बट यहाँ पे दोनों ही 9 की टेबल में जाएंगे तो पूरा 9 बाहर है, एक x अंदर रहता है, पूरा 9x अगर बाहर रहेगा तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1। और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके चेक करो, 9x को x से मल्टीप्लाई करोगे 9x² आएगा, 9x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9x आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका माइनस दोनों में कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, अंदर में रहेगा x, और यहाँ पे अगर आपने माइनस बाहर ले लिया है तो बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। चेक करो यहाँ पे -2x एंड -2 को 1 से करोगे तो -2। तो एक फैक्टर देखो सेम आ गया, x+1 x+1,
x प्लस 1 और नेक्स्ट टर्म है आपका 9x माइनस 2। तो ये दो आपके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 4। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 को दो ऐसे टर्म्स में डिवाइड करो कि 1 आए, x के आगे कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है, ठीक है। माइनस 12 को ऐसे दो टर्म्स में डिवाइड करो कि 1 आ जाए। 4 3, वैसे तो 6 और 2 में भी डिवाइड करोगे तो 6 और 2 को ना तो ऐड करके 1 आने वाला है ना ही माइनस करके 1 आने वाला है। 4 और 3 को माइनस करके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 4 आप रखेंगे और माइनस 3, तभी जाके तो प्लस 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस 1। आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी। तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x एंड माइनस 2, फर्स्ट टू टर्म एंड लास्ट टू टर्म। फर्स्ट टू टर्म में x तो कॉमन आ रहा है, 6 एंड 4 2 की टेबल पे आते हैं, तो 2 3 जा एंड 2 2 जा, ठीक है। 2 3 जा 2 2 जा, x यहाँ पे रहेगा क्योंकि x स्क्वायर है। इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस 1 आप लिख सकते हैं। 3x प्लस 2, तो ये सेम आ गए फिर से आपके 3x प्लस 2 एक फैक्टर, और नेक्स्ट आपका होगा 2x माइनस 1, ठीक है। तो ये चारों क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए विदाउट कोफिशिएंट और विद कोफिशिएंट। कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये क्वेश्चन उतने क्लियर होंगे। और मैं तो आपको ये बोलूँगी कि जो मैंने आपको आज क्वेश्चंस करवाए हैं, साथ के साथ आपके पास कितनी हेल्प बुक्स होती हैं, एक्स्ट्रा बुक्स होती हैं, उनमें क्वेश्चंस निकालो फैक्टराइजेशन के, और ये कॉन्सेप्ट जो है वो अपना आज के आज ही क्लियर करो। फिर आप आपके लास्ट दोनों क्वेश्चन में आ जाओ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है, मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन आपकी इसी फॉर्म में होगी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, तो इसमें ये वाला टर्म जो है गायब है, bx वाला टर्म गायब है, एक्स स्क्वायर है एंड कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस को भी आप क्वाड्रेटिक में ही काउंट करोगे और फैक्टर वही आएंगे, फैक्टर 2 ही आने हैं। ये तो आपने किया होगा 5 होल स्क्वायर, सबको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो यहाँ पे अगर आप फैक्टर बनाते हैं तो x माइनस 5 एंड x प्लस 5, ठीक है। ये आपके दो फैक्टर्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 6 में जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक डिजिट चेंज कर रही हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कुछ और होता, 25 की जगह 13 होता, तो क्या तब भी हम इसको स्प्लिट कर सकते थे? हाँ, हम इसको तब भी स्प्लिट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, अब आप बोलोगे 13 तो किसी का स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है। अगर ये किसी का स्क्वायर नंबर नहीं होता तो हम इसको √13 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। √13 आपको पता होना चाहिए कि √13 स्क्वायर 13, इस रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आई आपकी 13। यानी किसी भी रूट नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो वही नंबर आता है। तो 13 को अगर आप √13 लिखेंगे तो वही फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करने जाए तो x प्लस √13 एंड x माइनस √13, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर हो गए। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 4x स्क्वायर प्लस 28x, अब यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म उड़ा दिया। ये दो टर्म्स हैं मगर फिर भी हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 4 आपका कॉमन आ रहा है, कॉमन लो आप इसमें, ठीक है। स्प्लिटिंग नहीं होगी इसकी, आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 4 आप कॉमन लेंगे, x आप कॉमन लेंगे तो अंदर एक x रहेगा। 28 4 के 7 पे आता है, 4 7 जा, और x तो ऑलरेडी बाहर है, तो
तो एक फैक्टर 4x हो गया और एक फैक्टर आपका x + 7 हो गया। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 5x² + 25x। ठीक है, यहाँ पे 15 कर लेते हैं। तो अगर आप देखो x कॉमन आ रहा है, 15 एंड 25 5 की टेबल पे कॉमन आ रहे हैं। यहाँ पे 5 3 एंड 5। ठीक है, तो ये आपके दो फैक्टर्स आ गए। तो आज मैंने आपको फैक्टराइजेशन का जो है ये टॉपिक करवाया है। ये टॉपिक मैंने उठाया इसलिए क्योंकि अगर हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करते और एक्सरसाइज में सबसे पहले आपका स्प्लिटिंग का काम है, फैक्टराइजेशन का काम है, तो आपको चैप्टर समझने में मुश्किल होती। और एक बात और कि हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, जहाँ पे स्प्लिटिंग पॉसिबल है, मतलब कहीं पे हो सकता है कि कोई ऐसा इक्वेशन दिया हो, सपोज x² 1x + 2 है। ठीक है, 3 है, तो यहाँ पे तो स्प्लिटिंग पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 3 को अगर आप ब्रेक करोगे तो चला जाता 3 एंड 1 आप लिखेंगे, तो 3 और 1 से आपका यहाँ पे 1 नहीं आने वाला। तो हर क्वेश्चन की स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है और हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है, ये आप ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।